सीरिया पर सीमित हमले के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को संसद से मंजूरी मिलने की पूरी उम्मीद। ओबामा ने कहा है कि वो केवल सीरिया की रासायनिक हथियार इस्तेमाल करने की क्षमताओं को खत्म करना चाहते हैं। भारत ने सीरिया में सभी पक्षों से बातचीत की मेज पर आने की अपील करते हुए कहा है कि सीरिया संकट का सैन्य हल नहीं निकल सकता। रुपए की कीमत में गिरावट जारी है। डॉलर के मुकाबले 200 पैसे की गिरावट के साथ रुपया हुआ 68 के पार। शेयर बाजारों में भी मंदी। सेंसेक्स में से 650 अंकों से ज्यादा अंकों की गिरावट। रुपये में जारी गिरावट और आर्थिक मंदी के बीच रघुराम राजन कल रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद संभालेंगे। मौजूदा गवर्नर डी सुब्बाराव का 5 साल का कार्यकाल कल समाप्त हो रहा है। आम लोगों को बिल्डर्स के जाल से बचाने के लिए आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे निर्माणाधीन मकानों और नई आवासीय परियोजनाओं के लिए होम लोन का पूर्व भुगतान न करें। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने संसद में कोयला मंत्रालय की गुम हुई फाइलों पर कहा है कि कैग इस मामले की जांच कर रही है और सरकार इसमें पूरी मदद करेगी। संसद में गतिरोध को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें सदन चलाने के लिए कोई सहमति नहीं बन पाई। बहुप्रतीक्षित भूमि अधिग्रहण विधेयक पर आज राज्यसभा में चर्चा और मतदान हो सकता है। ये विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। लोकसभा में विधेयक के पक्ष में 216 और विरोध में 19 मत पड़े थे। लोकसभा में कल वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने पेंशन फंड और नियामक विधेयक पेश किया। इस विधेयक में विदेशी निवेशकों के लिए 26% तक निवेश की व्यवस्था है। सुपर स्पेशलिटी और प्रोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर संसद में जमकर हंगामा हुआ। सपा, बसपा और जनता दल यूनाइटेड ने इस मामले पर सरकार से तुरंत पहल करने की मांग की। मंत्रिमंडल ने भारत तथा अबू धाबी के बीच द्विपक्षीय हवाई सेवा करार को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की स्थापना को भी हरी झंडी दे दी गई है। रूस में होने वाली G20 शिखर बैठक के लिए प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह आज सेंट पीटर्सबर्ग के लिए रवाना होंगे। बैठक में अर्थव्यवस्थाओं से जुड़ी चुनौतियों पर होगा ध्यान। दिल्ली की एक अदालत ने 16 दिसंबर के सामूहिक दुष्कर्म मामले में चारों वयस्क आरोपियों पर फैसला 10 सितंबर तक सुरक्षित रखा है। फास्ट ट्रैक अदालत ने इनके खिलाफ सुनवाई पूरी कर ली है। सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले के मुख्य आरोपी आईपीएस अधिकारी डीजी वंजारा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वंजारा ने नरेंद्र मोदी पर मुश्किल में उनका साथ न देने का आरोप लगाया। गुजरात की राज्यपाल कमला बेनीवाल ने विधानसभा द्वारा पारित गुजरात लोकायुक्त आयोग बिल 2013 को सरकार को वापस कर दिया है। उन्होंने इस विधेयक को न्यायिक प्रक्रिया का एक मजाक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने 2G स्पेक्ट्रम मामले के आरोपियों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें इससे जुड़े किसी मामले की उच्च न्यायालय में सुनवाई पर रोक लगाने के 2 आदेश वापस लेने की अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य सूचना आयुक्त के नियुक्ति संबंधी अपना वो आदेश वापस ले लिया है जिसमें किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को ही इस पद पर नियुक्त करने की व्यवस्था दी गई थी। अयोध्या में विवादित स्थल मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी सहित 19 नेताओं के खिलाफ साजिश रचने का मुकदमा चलाए जाने की सीबीआई की मांग पर सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर के पहले सप्ताह में सुनवाई करेगा।
एक नाबालिग युवती के साथ यौन शोषण के आरोपी आसाराम की जमानत याचिका पर आज भी सुनवाई होगी। इस मामले पर आज फैसला आ सकता है। और भारत के लिएंडर पेस और चेक गणराज्य के राडेक स्टेपनिक की जोड़ी साल के आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंची।